प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे साथियों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, है ना। और बेटा हम पढ़ रहे हैं पर्यायवाची। तो सभी प्यारे बच्चों ने कल पर्यायवाची पढ़े थे। एक बार सब लोग बताएंगे पढ़े थे क्या? ठीक है, लीजिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे बच्चे। रजनी किसका पर्याय होता है? किसका पर्यायवाची होता है? क्वेश्चन मार्क। ए आंसर मेरे प्यारे बच्चों दिन। बी आंसर मोर। सी आंसर रात्रि। डी आंसर सूर्य। किसका आंसर होता है बेटा? रजनी किसका पर्यायवाची होता है? किसको बोला जाता है रजनी? तो आप जानते हैं रजनी मेरे प्यारे बच्चों किसको बोला जाता है? रात्रि को बोला जाता है। ठीक है, वेरी गुड। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपके सामने ये आता हुआ, आलोक का उचित पर्याय कॉमा समानार्थी बताओ। ए तम, बी निशीथ, सी व्योम, डी प्रकाश। आलोक किसका अनेकार्थी होता है मेरे बच्चों? बताइएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा आपका? राइट आंसर सब लोग बताएंगे। आलोक का उचित पर्याय या समानार्थी बताओ क्या होगा। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? बताइए। बेटा पायल राठी, आपकी बुक आपके ऑर्डर में शो कर रहा होगा बेटा, मुझे नहीं पता है उसके बारे में। ठीक है बच्ची। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन होता है डी वाला लॉक। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा बच्चों आपके सामने ये आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपसे कहा शस्य का पर्यायवाची शब्द निम्न विकल्पों में नहीं है। विकल्पों में कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो आंसर क्या आएगा मेरी प्यारी बच्ची? आपको बेटा आंसर लिखना है। ए अन, बी इंदु, सी अनाज, डी गल्ला। कौन सा नहीं है मेरे भाई बताओ? बोलो मेरे प्यारे बच्चे, आंसर आपका क्या होगा? हाँ, नेगेटिव मार्किंग बेटा कितनी है वो तो आपको नोटिफिकेशन में भी नजर आ जाएगी, है ना। क्लास में इन बातों का कोई मतलब नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, ये नोटिफिकेशन क्लास की बातें होती हैं, ये बेटा किसी पढ़ाई की क्लास की बातें नहीं होती। समय खराब मत किया करो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों शस्य का पर्यायवाची शब्द निम्न विकल्पों में कौन सा नहीं है? तो आंसर आपका होगा इंदु मेरे बच्चों नहीं होता। ठीक है, इंदु किसका होता है बेटा? चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका है मेरे बच्चे? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, आपको याद रखना। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। पहला शब्द है हमारा जीभ। जो हमारी जीभ होती है ना, ये जीभा है ना, ये इसको बेटा हम क्या क्या बोलते हैं? ठीक है, किस किस नाम से जानते हैं? तो आप बच्चों जीभ को रचना कहते हैं, जीभा कहते हैं, जवान कहते हैं, जबान। जबान कहेंगे, रसज्ञा कहेंगे, मेरे बच्चों रसा कहेंगे, रसा। ठीक है, क्या बोलोगे? रसा। और बेटा इसको हम जुबान भी कह देते हैं, जुबान।
ठीक है, तो ये सभी हमारे जीव के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़िएगा। आगे आता है बेटा झंडा का पर्यायवाची। हाँ, अर्जुन केवट बेटा पहले इस पर्यायवाची सबको बंद करके पहले समास ही पढ़ा दूं, है। समास आपके सिलेबस में नहीं है मेरे भाई, ठीक है। वो मॉक टेस्ट में और इसमें दिए जाते हैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए, एक दो क्वेश्चन दिया जाता है, अन्यथा समास आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। वो मैं आपको कराऊंगा क्लास के बाद में, मैं बीच में कभी नहीं कराऊंगा, इसलिए आप मुझसे रोज भी डिस्कस करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है मेरे भाई। हाँ ठीक है दोस्त, हाँ याद रखिए बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है झंडा का पर्यायवाची क्या होता है। झंडा किसे बोलते हैं मेरे भाई, आप जानते हैं। झंडा होता है बेटा जो हमारा निशान होता है, ध्वज होता है, ध्वजा होता है, ठीक है। तो उसको बेटा क्या क्या बोलते हैं हम लोग, पताका कहते हैं, केतु कहते हैं, निशान कहते हैं, ध्वज कहते हैं, केतन कहते हैं, है ना। और मेरे बच्चे ध्वजी भी आपको मिल जाए, ध्वजी, ध्वजी या बेटा ध्वजा, तो ये भी आप झंडे को ही बोलते हैं, अच्छे से याद रखना। निशान केतु पताका, ओके, तो अच्छी से ध्यान रखिएगा। आगे आता है झूठ, क्या आप झूठ बोल रहे हैं, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों झूठ का मतलब होता है अनृत, असत्य, असत्य बात है, गलत बात है, मिथ्या, वितथ्य, अतथ्य, तो ये सब झूठ को कहते हैं मेरे भाई, ठीक है मेरे दोस्त। आगे आता है बेटा दिन। दिन को हम किस किस नाम से जानते हैं, किस किस नाम से पुकार सकते हैं, ठीक है ना। तो दिन को मेरे बच्चों दिन बोलते हैं, वाशर कहते हैं, वार कहते हैं, दिवस कहते हैं, दिवा कहते हैं बेटा, याद रखना। दिन को आप लोग जानेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दिन के बारे में तो आपको याद रखना, है ना। हाँ, आगे आता है मेरे बच्चे, आपने कहा बेटा द्वेष। द्वेष क्या है, द्वेष क्या होता है, द्वेष एक प्रकार की जलन होती है, जिसे हम कहते हैं मेरा उससे बैर है ना, मेरी उससे शत्रुता है, मैं उससे खार खाता हूं, मैं उससे बात नहीं करता, है ना, मैं उससे, वो मेरा विरोधी है, विरोध करता है, दुश्मनी है मेरी उससे, जलन है, मार्तश्य है मेरे बच्चे। और बेटा जिसे आप कहते हैं ईर्ष्या, ईर्ष्या भी मेरे प्यारे बच्चों जलन को ही कहते हैं, है ना, कुड़न को ही कहते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई, अच्छे से याद रखना। आगे आता है बेटा दुर्गा। दुर्गा तो आप जानते हैं, मां शेरों वाली को दुर्गा बोलते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे साथी याद रखेंगे, दुर्गा को बेटा मीनाक्षी बोलते हैं, महागौरी कहते हैं, चंडिका कहते हैं, कल्याणी कहते हैं, भवानी, शक्ति, महामाया, ठीक है, भगवती और कालिका, ये बेटा आपको याद रखने हैं जो दुर्गा के पर्यायवाची होते हैं, ओके, ध्यान रखना। एक शब्द ये मीनाक्षी जो है, इसे बच्चे मछली का लगा देते हैं, जो गलत हो जाता है मेरे बच्चे, ठीक है। बेटा प्रिंस तिरंगा नहीं कहोगे, क्योंकि तिरंगा बहुत सारे देशों का झंडा होता है, आपके भारत का ही नहीं होता, है ना, इसलिए। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, दास, देखो ये रिपीट हो रहा है, इसको हटा दीजिए। दास जो होता है बेटा वो एक अनुचर होता है, जो हमारा नौकर होता है ना मेरे बच्चे। भृत्य होता है, सेवक मेरे बच्चों, परिचर, नौकर, चाकर, किंकर, ये सभी दास के पर्याय होते हैं मेरे भाई, किसके होते हैं, दास के, है ना। आगे आता है मेरे बच्चों मनीषी। मनीषी कौन होते हैं, जिन्हें बेटा विद्वान कहते हैं, पंडित, विद्वान, चिंतक, जिन्हें मेरे बच्चों हम लोग ज्ञानी भी बोलते हैं, ये ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष बोलते हैं, ये बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, ठीक है मेरे बच्चों, ये आपको याद रखना। आगे आता है बेटा देवता। देवता के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, देवता को देव कहते हैं, अमर कहते हैं, शुर, विबुध, आदित्य, आदित्य बेटा सूर्य को भी बोला जाता है, याद रखना, आदित्य सूर्य को भी बोला जाता है ना, आदित्य सूर्य को भी बोला जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। निर्जर, ग्रीवाण, त्रिदश, अमृत्य, ये सब देवता को कहते हैं, देव को बोलते हैं, ओके। आगे आता है बेटा द्रौपदी। द्रौपदी जानते हैं आप लोग कौन है, द्रौपदी जो 5 पांडव थे उनकी पत्नी थी, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा उसे कृष्णा, पांचाली, द्रुपदश्रुता, यज्ञशैनी, क्योंकि इनका जन्म यज्ञ से हुआ था इसलिए इनको यज्ञशैनी बोलते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। आगे बढ़िएगा।
ये रिपीट हो गया है मेरे भाई। आगे बढ़िए दुख की तरफ। दुख, दुख को कैसे कैसे बोलते हैं? दुख को बेटा इनको याद नहीं करना होता, इनका सिर्फ तरीका होता है कि इस शब्द को हम किस किस रूप से बोल सकते हैं जिसका अर्थ ना बदले और बोला वही जाए, अर्थ वही दे, वही पर्याय होता है। यदि आप याद करने की सोचोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आप इन्हें याद कर पाए। कितने शब्द हैं बेटा, भूल जाओगे, इसलिए आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। जैसे दुख है तो आप कह सकते हैं मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है ना, पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, मुझे बड़ी व्यथा है, कष्ट हो रहा है, मेरे मन में कलेश है, वेदना, यातना, उद्वेग, खेद, विषाद, ये सभी मेरे बच्चे दुख के पर्याय होते हैं। संताप, क्षोभ, यंत्रणा, है ना, संकट, शोक, उत्पीड़न, ये सब दुख को बोलते हैं मेरे भाई। दुख हो रहा है मुझे बड़ा, है ना, याद रखना। इसको बेटा समझकर याद रखिए कि हम इसको किस किस नाम से पुकार सकते हैं। जैसे नदी है, नदी, अब तुम्हें मैं नदी के पर्यायवाची पढ़ाऊं तो बार बार पढ़ेंगे तो बेटा रुद्रा याद हो ही जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे यदि आप ये सोचें इनको आप रट्टा मारकर पढ़ सकते तो याद ही नहीं होगा, गलत हो जाएंगे, भूल जाएंगे आप लोग, है ना। तो मेरे बच्चों जैसे नदी को हम क्या बोले, सरिता, है ना, निर्झरणी, तरंगिणी, पयश्वनी, इसमें पानी बहता है, लहरी होती है, लहर लेती है, अपगा, निम्नगा, तरणी, कल्लोलिनी, शरी। और बेटा इसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम ये बोल सकते हैं प्रकार से, लहरी तो बोल ही रहे हैं, है ना। तो मेरे बच्चों ये पर्वतों से निकलती हैं, इनका जन्म पर्वतों से होता है, नदियों का, है ना। तो इसे हम शैलजा भी बोल सकते हैं, शैलजा। और शैलजा पार्वती को भी बोलते हैं वैसे, है ना, याद रखना, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, और बेटा वाहिनी जो होता है, वाहिनी, जल बहता है इसमें, इसको वाहिनी भी बोल देते हैं। ओके, तो याद रखेंगे। आगे आता है बेटा नित्य। नित्य कहते हैं जो हमेशा होता है ना। तो बेटा नित्य को शाश्वत, अमर, अविनाशी, अमृत्य जो कभी ना मरे, जैसे देवता को भी अमृत्य बताया था मैंने, अनश्वर, सदा, सनातन, सर्वदा, सदैव, अहरनिश, प्रतिदिन, रोज, हमेशा, ठीक है मेरे बच्चों। तो इस प्रकार आपको ये सारी चीजें मन में ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे भाई, अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बेटा नर्श, नैसर्गिक, 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 ठीक है, जिसका मतलब होता है प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक, ठीक है। और इसका विलोम मेरे प्यारे बच्चों कृत्रिम होता है, बनावट होता है ना। कृत्रिम या बनावटी मैंने आपको विलोम पढ़ाया है, याद रखना भाई, पूछा जाता है पेपर में। आगे आता है मेरे बच्चे नौका, और इस बार सैटरडे में मेरे प्यारे बच्चों 200 प्रश्न विलोम शब्द के कराऊंगा, अच्छे से याद रखना। और सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए होंगे, अच्छे से किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं, है ना। तो सब मेहनत करना दिमाग से। 200 क्वेश्चन कराऊंगा सैटरडे में 2 बजे से। तो बेटा नौका को नाव कहते हैं, तरणी कहते हैं, डोंगी कहते हैं, पतंग कहते हैं, जल में चलती है इसलिए जलयान बोलते हैं, तरी, बेड़ा, वन वाहन, नैया, ये सब किसको बोलते हैं, नौका, नाव को कहा जाता है। ओके, आगे आता है बेटा पंकिल। पंकिल माने होता है गंदा, मैला, है ना। जैसे आपने कोई शर्ट है वो गंदी हो गई है, धुली नहीं है तो वो गंदी है, मन बेटा मैली है वो, है ना, तो आप उसे पहनते हैं। तो पंकिल को आप क्या क्या बोलेंगे बताइए। तो पंकिल को आप कहेंगे गंदा, मैला, मलिन, गंदला, गंदा, है ना। ये सब हम किसको बोलते हैं, पंकिल को कहते हैं। आगे आता है पक्षी को हम किस किस नाम से जानते हैं, विहग, खग, पंछी, है ना, तद्भव में पंछी बोलते हैं, तत्सम में पक्षी बोलते हैं। द्विज जिसका जन्म 2 बार होता है, मां की कोख से अंडे के रूप में और फिर चूजा बन जाता है, मां उसको सेती है। अंडज, विहंग, पतंग, परिंदा, चिड़िया, ठीक है, पखेरु, ये सब पक्षी को बोला जाता है बेटा, इनको आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। वेरी गुड तिवारी जी, चलो आगे बढ़िएगा। पंडित, पंडित का हम ऐसे पढ़ भी चुके हैं ऊपर, लेकिन यहां पंडित के बहुत सारे हैं जो वहां नहीं थे। शुद्धि, विद्वान, कोविद, विचक्षण, विक्षण, सुविज्ञ, ज्ञानी, बुद्ध, धीर, ठीक है, मनीषी, प्राज्ञ, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। पंडित का कभी कभी आपसे क्या पूछ लेता है, पंडित का एक तो कोविद बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कोविद किसका पर्यायवाची है, तो आप बताएंगे पंडित का पर्यायवाची होता है, ठीक है, याद रखना अच्छे से। अगला क्वेश्चन आता है बेटा पत्थर। पत्थर को हम किस किस नाम से जानते हैं, पत्थर को संग कहते हैं, संग, है ना, ठीक है मेरे बच्चे।
संग, प्रस्तर, पाहन, शिला, पाषाण, अश्म। अश्म पूछ लिया जाए, बड़ा वैसा शब्द लगता है कि अश्म किसका पर्यायवाची है, तो आप बताएंगे मेरे बच्चों अश्म होता है पत्थर का पर्यायवाची। आगे होता है मेरे भाई पवन। पवन बोलते हैं हवा को, है ना, और ये बेटा उभयलिंगी शब्द है। पवन चल रही, बह रही है, पवन किसी लड़के का नाम भी हो सकता है। तो मेरे बच्चे पवन बोले तो वायु, शमीर हवा, मारुत प्रकंपन, समीरण वात प्रभंजन, प्राण, है ना, ये हमें प्राण देती है, जान देती है। यदि हवा ना चले आप कहोगे यार मर गए, यहां तो सांस ही नहीं आ रहा। अनिल, बयार, पवनमान, पवमान। ओके, आगे आता है मेरे बच्चे पुत्री को हम क्या क्या बोल सकते हैं। पुत्री को हम किस किस नाम से जानते हैं। पुत्री को मेरे बच्चे तन्या, आत्मजा, शुता, लड़की, बेटी, दुहिता, है ना, ये सब हम बेटी को कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों। आगे बेटा पार्वती को हम किस किस नाम से जानते हैं। देखो पार्वती जो है वो भगवान शिव की पत्नी है, इसलिए उनको शिवा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उनको? शिवा। उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा बोल देंगे बेटा इनको, क्योंकि ये सब देवी के ही रूप हैं। गिरिजा, गिरिराज बोल देंगे बेटा, गिरिराज नहीं बोलना इनको, गिरिराज तो पर्वत को बोला जाता है, और पर्वत में भी किसको? हिमालय को, जो गिरियों का राजा है ना। कुमारी, सती, ये कुमारी दोबारा आ गया, सती कुमारी दोबारा रिपीट हो रहा है यहां पर, इसको हटा दीजिए। अंबिका, शैलसुता, पर्वत पुत्री है ये, इसलिए इनको शैलसुता कहते हैं। ईश्वरी, आर्या, सर्वमंगला, चंडी, अपर्णा, है ना। अपर्णा बहुत पूछ लिया जाता है शब्द। अपर्णा किसका पर्यायवाची है, तो आप बताएंगे पार्वती का पर्यायवाची है। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ चलो आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे पर्वत। पर्वत जो होता है जिसे हम बोलते हैं भूधर, जो भूमि पर धरा हुआ है ना। मीनाक्षी बेटा दुर्गा को बोलते हैं, पार्वती को नहीं बोलते। गिरी, शैल, नग, भूमिधर, मेरु, महीधर, अचल, है ना, पहाड़, तुंग, ये सब आपको याद रखना है। और तुंग बेटा ऊंची चोटी को भी कहते हैं, है ना। उतुंग, मैंने कहा था ना, कल आपको पढ़ाया था, उतुंग चोटी मतलब ऊंची चोटी, है ना। आगे आइए, पशु। पशु को जानते हैं क्या बोलते हैं आप लोग? पशु क्या होता है? पशु होता है जो जानवर होता है ना, जानवर जिसके 4 पैर होते हैं, चौपाया। मवेशी, जंतु, चतुष्पाद, वो बेटा पशु को बोलते हैं। पुत्र को, पुत्री तो आप पढ़ चुके हैं पीछे, है ना, तो पुत्र को यहां वहां तन्या बोला था, बेटी को यहां पुत्र को तन्या बोलेंगे। आत्मज, सुत, लड़का, बेटा, औरस, पूत, है ना, पूत। ठीक है मेरे बच्चे। चलिए आगे आता है मेरे बच्चे पृथ्वी। पृथ्वी का क्या होता है? भू, भूमि, अचला, धरा, धरत्री, वसुंधरा, वसुधा, अवनी, मेदनी, है ना। और अवनी का विलोम मेरे प्यारे बच्चों कभी भी पूछा जा सकता है, अंबर ही लगाना। ठीक है। मही, प्रहुभी, जगती, छोणी, छिति, वसुमती, बीज परशु, इला। तो ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक है। आगे आता है बेटा फूल का पर्यायवाची पूछ लिया जाता है, बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं कभी कभी। तो कुसुम लड़की का नाम है, सुमन लड़की का नाम होता है, कुसुम और सुमन। प्रसून, है ना, और पुष्प, लतांत, मंजरी, पुहुप। एक शब्द बेटा प्रसून आया है, इससे संबंधित एक शब्द मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन आ गया कि मेरे प्यारे बच्चे पिशून किसका पर्यायवाची होता है? पिशून किसका पर्यायवाची होता है? किसका पर्यायवाची है? तो आप क्या आंसर लगाएंगे, एक बार जल्दी से बताइए, किसका पर्यायवाची होता है? आंसर दो, बताइए। ए आंसर आपको मिलेगा भैया तोता, बी आंसर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे आपको कोयल, सी आंसर मिलेगा मेरे बच्चे आपको कोआ, और डी आंसर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे आपको मोर। तो किसका बताएंगे आप लोग? पिशून किसका पर्यायवाची होता है? पिशून किसका बताओगे? देखो एक बता रहा है कि जी तोता का, है ना। दिमाग नहीं खराब मत करो बेटा अपना। कोआ को बोलते हैं कौआ, काग, करठ, काना, कान, है ना, पढ़ाया है मैंने, अच्छे से याद रखो। इसलिए वहां पर शब्द आया था पशून, तो इसलिए मैंने ये शब्द पढ़ाया है आपको यहाँ। ठीक है। तो पिशून जो होता है, ये पिशून तो बोलते हैं फूल को, लेकिन पिशून होता है कोआ का, है ना, याद रखो अच्छे से। बंदर, बंदर को क्या बोलते हैं? कपी, कपीश, हरी, शाखा, मृग, मरकट,
शाखा मृग क्यों बोलते हैं इसको? जैसे हिरन दौड़ता है ना, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे आपको याद रखना है, ऐसी शाखाओं पर बंदर दौड़ता है, कभी इधर उछलेगा कभी उधर कूद जाएगा। इसलिए आगे मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 138, बाण का पर्यायवाची पूछ लिया जाता है ना। तो बाण को बेटा तीर कहते हैं, तोमर कहते हैं, विशिक, शिलीमुख मेरे प्यारे बच्चों भ्रमर को भी बोला जाता है। इसलिए याद रखना एक शब्द दो का पर्यायवाची हो सकता है ना। नाराज, शर, इशु, शायक, अशुभ, है ना। तो मेरे प्यारे साथी अच्छे से याद रखना, विशिक बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि विशिक किसका पर्यायवाची है, तो आपको याद रखना है ये मेरे प्यारे बच्चों बाण का पर्यायवाची है ना। हाँ बेटा आगे बढ़िए। बच्चे कुछ बात करने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए नहीं आते। कुछ बच्चों का सिर्फ ध्येय ही बात करना है। तो मेरे बच्चों बालिका को बाला बोलते हैं, कन्या कहते हैं, बच्ची कहते हैं, लड़की कहते हैं, है ना, याद रखिए। चलिए आगे आता है मेरे बच्चों बिजली। बिजली को क्या क्या बोलते हैं हम, किस किस नाम से जानते हैं? बिजली को विद्युत भी कहते हैं, चपला कहते हैं, चंचला कहते हैं, सौदामिनी बोलते हैं, तड़ित, दामिनी, शया, है ना, धनवल्ली, बिजुरी, क्षण प्रभा, कांच वाली, है ना, कांच वाली। तो मेरे बच्चों याद रखना बेटा, बंदर का हनुमान थोड़ी होता है यार, हनुमान अलग चीज है मेरे भाई, बंदर कोई हनुमान थोड़ी है ना। ब्रह्मा का, है ना, ब्रह्मा को क्या क्या बोलते हैं? पितामह है, स्वयंभू, चतुरानंद, चार सर हैं इनके, विरंची, विधि, सृष्टा, प्रजा के पति हैं, कमल आसन है इनका, हिरण्य गर्भ से निकले हैं, हंसवाहन है बेटा, लोकेश हैं, करतार हैं, सदानंद हैं, है ना, अंडज हैं, गिरापति हैं, है ना, भूमि के स्वामी हैं, है ना। तो याद रखना। आगे बढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, महादेव, भगवान शिव को किस किस नाम से जानते हैं? ये तो आप सब जानते हैं, इन्हें पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं, है ना। शिव, शंभु, शंकर, महेश, गिरीश, चंद्रशेखर, इनके सिर पर बेटा चंद्रमा है, नीला कंठ है इनका, तीन आंख है इनको, भूतनाथ है, भूतों के स्वामी हैं, पशुपति हैं, माहेश्वरी हैं, गिरजा के पति हैं, भूमि के पति हैं मेरे बच्चों, कपर्दी हैं, वामदेव हैं, कैलाशपति हैं, सीती कंठ हैं, रुद्र हैं, त्रिपुरारी हैं, कैलाशपति, कैलाश के स्वामी हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ओके मेरे बच्चे। आगे आता है बेटा मार्ग। मार्ग होता है एक रास्ता, है ना। बेटा सचिन कुमार, इन्हें लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, ये तो मैं आपको स्वयं ऐसे ही दिलवा दूंगा। लिखना क्यों है बेटा, एक पूरी पीडीएफ ऐसे ही दिलवा दूंगा, लिखने क्यों है यार, परेशान क्यों है आप, लिखना मत। तो मेरे बच्चे मार्ग को कहते हैं पथ, पथ रास्ता, डगर रास्ता, पंथ सड़क राह, तो ये सब मार्ग को कहते हैं हम लोग। ठीक है, आगे आता है मेरे बच्चे 144 नंबर माई। माँ को क्या क्या बोलते हैं हम लोग? माई, अंबिका, मातु, माता, मातृ, मैया, महतारी, अंब, जननी। ठीक है, जनयत्री, धात्री, पिरशु, और मेरे बच्चों जैसे आप बोलते हैं मम्मी, और इस्लाम धर्म में बोलते हैं अम्मी। तो मेरे प्यारे साथी इन बातों को आप अच्छे से जानते हैं, है ना, याद रखिए। चलो आगे आता है मेरे बच्चों ब्राह्मण। ब्राह्मण को क्या बोलते हैं भाई? ब्राह्मण को बेटा विप्र कहते हैं। इस ब्राह्मण 2 बार जन्म लेता है, द्विज बोल देंगे, भूषुर कह देंगे, भूदेव कहेंगे, महिषुर कहेंगे। ये भूमि का देवता होता है ब्राह्मण, है ना बेटा। ज्योति कुमारी, उसमें बेटा मैसेज आने में दिक्कत हो रही है, जो आपका ईमेल आईडी है, तो उसमें ईमेल आईडी पे नंबर आने में दिक्कत हो रही है, इसलिए इसकी पीडीएफ नहीं बन पा रही है। आप अपना कांटेक्ट में नंबर दे दीजिए यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो, है ना। मैं आपके नंबर पर सर से वो करा दूंगा, मतलब उसको एक बार वो करा के देख लेंगे भरवा के फॉर्म को। तो आप अपना नंबर दे दीजिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से, मैं आपके नंबर पर ईमेल आईडी पर वो भिजवा कर देख लूंगा मैसेज। ठीक है, मेरी सर से बात हुई इसको लेकर के। भ्रमर जो होता है, भ्रमर किसे बोलते हैं मेरे बच्चों? भौरे को। सर जी जननी तो स्त्री भी होता है? नहीं मेरे भाई, जननी जो जन्म देने वाली माँ होती है उसको बोलते हैं। भ्रमर को मधुकर कहेंगे, मधुप, अली, भृंग, भौरा, 6 पैर होते हैं, षष्ठ पद, मधुराज होता है, मधुभक्षी होता है, शिलीमुख होता है मेरे बच्चों, शिलीमुख। ठीक है, और बेटा इसको चंचरीक भी कहते हैं, चंचरीक। ये भी मेरे प्यारे बच्चों
भौरे को ही बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। ज्योति कुमारी का नंबर एक बार ले लीजिए। इस बच्ची का नंबर का फोटो कॉपी लो, मुझे दे देना। चलो आगे आता है बेटा मछली। मछली को हम क्या क्या बोलते हैं? झस, जल जीवन, मीन, मत्स्य, शफरी, और बेटा झक भी मिलता है। झक, झक भी मछली का ही होता है, झक। आगे आता है बेटा मित्र। मित्र को आप दोस्त कहते हैं, है ना। मीत कहते हैं, शखा कहते हैं, यार कहते हैं, हमदम कहते हैं, सुहृद कहते हैं, दोस्त कहते हैं बच्चों। आगे बेटा मुख होता है, मुख जो आपका चेहरा है, फेस है। ठीक है, मुंह, मुखड़ा, चेहरा, आनंद, है ना। जितने सर होंगे उतने ही फेस होंगे। ओके मेरे बच्चे। हाँ, आगे आया बेटा मुर्गा। एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन था कि बताइए ताम्रचूर्ण किसका पर्यायवाची होता है? तो मुर्गे का होता है। तमचूक होता है, ताम्रचूर्ण बोलते हैं मुर्गे को। कुकुट कहते हैं, अरुण शिखा कहते हैं। ठीक है, तुमने देखा होगा मुर्गे की जो बेटा जो आगे चोंच होती है उसके नीचे लाल लाल ऐसे करके लटका होता है कुछ, है ना, उसकी संरचना होती है बनी हुई। आगे होता है मेरे बच्चे मेघ। मेघ को हम क्या बोलते हैं? बादल को। धराधर, है ना, जिसको भूमि ने धारण कर लिया है। घन, जलचक्र, सॉरी जलचर, वारिद, लेकिन जलचर नहीं होना चाहिए, जलधर होना चाहिए यार। ये जलधर होता है बेटा, जलचर नहीं होता यार, जलधर। वारिद, जीमूत, ये याद रखना। बादल, वारिधर, पयोद, है ना, पयोधर। और मेरे बच्चों जैसे नीर पानी का होता है, दे लगा दीजिए, नीरद। ये भी मेरे भाई किसका हो जाएगा? ये भी बादल का पर्यायवाची हो जाएगा, है ना, याद रखना। चलिएगा आगे आता है मेरे बच्चों मेंढक। मेंढक, मेंढक जो होता है उसे क्या बोलते हैं? मेंढक को दादुर कहते हैं, भेक कहते हैं, शालूर कहते हैं, वर्षा कह देंगे। वर्षा, वर्षा नहीं बोलते यार मेंढक को, भू कह देंगे, भू, है ना। भू माने तो भूमि भी होती है यार, इसे हटाइए। मंडूक, वर्षा प्रिय, इन्हें हटा दो, ये नहीं बोल सकते यार, गलत हो जाएगा। मोर, मोर जानते हैं किसे कहते हैं, है ना बेटा। ब्राह्मण और पंडित में अंतर नहीं जानते, पंडित एक जाति है सिर्फ। ब्राह्मण वो होता है जो मेरे भाई जो पूजा पाठ करता है ना, पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान रखता है, वो ब्राह्मण होता है। पंडित, हर पंडित ब्राह्मण नहीं होता, वो सिर्फ एक उसका धर्म पंडित है, कर्म पंडित नहीं होता, है ना। वो ब्राह्मण वो होते हैं जो मेरे बच्चे हर चीज का त्याग करके रहते हैं, है ना, सादा खाना खाते हैं। पंडितों में तो ऐसा है बेटा, मांस भी खा रहे हैं लोग, बहुत गंदे गंदे शराब पी रहे हैं, है ना, बहुत सारे कर्म कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है पंडित वो हो जाएगा, है ना। पंडित और ब्राह्मण में अंतर होता है भाई। ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा मयूर, केकी, कलापी, शिखी, ध्वजी, नीलकंठ, शारंग, ये सब मोर को बोलते हैं। और मेरे बच्चों जब बारिश पड़ती है तो ये नाचता है, इसको मेह प्रिय भी बोल सकते हैं। मेह प्रिय भी मिल जाए तो आपको लगा देना है, मेह प्रिय, है ना, याद रखेंगे। आगे आता है बेटा यमुना का पर्यायवाची। यमुना जो होती है नदी है हमारी, है ना, जिसे मेरे बच्चों कालंदी, अर्कजा, रवि तन्या, कृष्णा, कालगंगा, सूर्यशुता, भानुजा, तरणी, तनुजा, अर्कशुता, बहुत सारे नामों से जानते हैं हम, है ना। ये सूर्य की पुत्री है। ओके मेरे बच्चों। युवती जो होती है, युवती, युवती बेटा सुंदरी होती है, श्यामा बोलते हैं उसे। श्यामा कोयल को भी बोलते हैं मेरे भाई। तरुणी, यौवनवती, रमणी, नव यौवना। ओके, जिसको नव यौवन मतलब जवानी में जो एक लड़की होती है उसको बेटा युवती बोलते हैं। रंक बोलते हैं जिसके पास धन दौलत शोहरत कुछ ना हो। निर्धन है, धनहीन है बेचारा, दरिद्र है, कंगाल है, अकिंचन है, गरीब है बिल्कुल। ठीक है मेरे बच्चों, गरीब आदमी है यार, कुछ नहीं है इसके पास बेचारे के, है ना, नॉर्मल बोला जाता है ना मेरे बच्चों। हाँ बेटा देवेंद्र, रात को 8 बजे मैसेज किया करो टेलीग्राम पर। रमणी किसे बोलते हैं? रमणी, रमणी मेरे बच्चों महिला को बोलते हैं। देखो यहां रमणी नवयौवना को भी बोला है, युवती को। तो स्त्री, वनिता, नारी, औरत, वामा, महिला। ठीक है मेरे बच्चों, महिला। और मेरे प्यारे बच्चों ललना, ललना। इस तरह से मेरे बच्चों आपको क्वेश्चन मिलता है। ललना किसका पर्यायवाची है? तो आप बताएंगे महिला का पर्यायवाची है, औरत का पर्यायवाची है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। चंदा कुमारी सर, अरे भाई संजीव सिंघानिया जी,
क्या सर आप मुझे बधाई नहीं दोगे? मैं एसएसबी में, एसएसएफ में, एसएसबी में किस में सेलेक्ट हुए बेटा? चलो जिसमें भी हुए हो बहुत बहुत बधाई आपको। इन सब भाई बहनों को भी बताओ ये बातें कम करें और पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा दें। ये भी एक दिन ऐसे मैसेज करें मैं सर सेलेक्ट हो गया हूं। ठीक है मेरे बच्चे? हाँ। मोक्ष, मोक्ष होता है किसी चीज से छुटकारा पा लेना, है ना? तो छुटकारा पाने के लिए मुक्ति कहते हैं। निर्वाण हो गया, केवल्य, अपवर्ग, सदगति, परम पद, परम धाम स्वीकार। परम धाम मैंने तो परम धाम वो कर लिया, सिधार गया मैं तो इसलिए मैं तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, मैंने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया, हर चीज से छुटकारा पा लिया। यति, यति बोलते हैं सन्यासी को। किसको मेरे भाई? सन्यासी, मुनि, वैरागी जो होते हैं। ओके। रावण को जानते? रावण, रावण के 10 कंधे थे, 10 सर थे तो 10 कंधे थे, इसलिए दशानन बोलते हैं। लंका का पति था, लंकेश कहा जाता है, लंकाधिपति। दैत्येंद्र, 10 कंठ थे, 10 वदन थे, है ना मेरे बच्चों, इसलिए इसको लंकापति कहा जाता है, रावण कहते हैं। ठीक है ना? हाँ। आगे आया मेरे बच्चों राजा। राजा को क्या क्या बोलते हैं? निरिप, निरिपति, भूप, महीप, नरेश, नरों का पति होता है ना? भूमि का स्वामी होता है, नरेंद्र होता है, सम्राट होता है मेरे बच्चों, महीपति होता है, पृथ्वी का पति है, पृथ्वीनाथ है, पृथ्वी स्वामी है, वो एक राजा को बोलते हैं, है ना? हाँ। चलिए मेरे बच्चे, आगे आता है मेरे बच्चे रात को। रात को क्या क्या बोलते हैं? देखो, निशीत, रैन, रात्रि, रजनी, छपा, यामिनी, विभावरी, शर्वरी, तमी, है ना, तिरियामा, तमिश्रा, क्षणदा, ये सब रात्रि के पर्यायवाची है मेरे भाई, है ना? रात्रि के पर्यायवाची हैं ये। आगे आता है मेरे बच्चों वंश। वंश क्या होता है जानते हैं आप लोग? किसी का जो एक कुनवा है, परिवार है मेरे भाई, तो मेरे बच्चे कुल, घराना, खानदान, ये सब एक वंश होता है। किस खानदान में तुम जन्मे हो, किस परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है ना मेरे बच्चे? हाँ। आगे आया मेरे बच्चे आपका वर्षा। वर्षा, वर्षा को क्या क्या बोलते हैं देखो सुनिएगा। पावस, पावस वर्षा को बोला जाता है, बरसात कहते हैं, वर्षा काल कहते हैं, चौमासा, 4 महीने वर्षा पर बारिश होती है, बरखा, मेह, वृष्टि, बारिश, ये सभी वर्षा के पर्यायवाची हैं, है ना? आगे आता है मेरे बच्चों वस्त्र। वस्त्र बोलते हैं कपड़े को। वशन, कपड़ा, अंबर, चैल, चीर, पट, और मेरे प्यारे बच्चों परिधान, परिधान, है ना? और मेरे बच्चों पहरावा, पहरावा आदि। और मेरे भाई अंबर है, हाँ, ये सभी कपड़े को बोला जाता है। ओके। हाँ बेटा, महादेव और नीलकंठ दोनों का होता है भाई, नीलकंठ महादेव भी दोनों होगा। सुमित्रो घोष क्या बोल रहे हो बेटा? है एक कमेंट को 35 बार तुमने कमेंट कर दिया है। अरे नीलकंठ भगवान शिव को कहा जाता है, महादेव और किसे बोलेंगे आप लोग? नीलकंठ और उसको भी बोल देते हैं, जो मोर होता है उसका गला भी नीला होता है बेटा, एक विशेष पक्षी तो है ही। विष्णु को क्या क्या बोलते हैं? गरुड़ ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, मुकुंद, नारायण, दामोदर। ठीक है, ये सब विष्णु को बोलते हैं। आगे आया मेरे बच्चों लक्ष्मी, है ना? लक्ष्मी, तो लक्ष्मी को क्या क्या बोलेंगे आप लोग? श्री, कमला, रमा, पद्मा, हरिप्रिया, इंद्रा, समुद्र जा। इनका जन्म लक्ष्मी का समुद्र से हुआ था, इसलिए इनको समुद्र जा भी कहा जाता है। ओके, याद रखो अच्छे से। आगे बढ़िए मेरे बच्चों लज्जा। लज्जा कहते हैं शर्म, हया को, है ना? ठीक है मेरे बच्चे? हाँ ठीक है मेरे भाई। तो बेटा लज्जा को हम क्या बोलते हैं? विरीड़ा, संकोच, लाज, शर्म, हया। ओके। आगे आता है लहर, जो पानी में जो लहर उठती हैं तो उसको हम तरंग कहते हैं, हिलोर कहेंगे, लहरी कहोगे, ऊर्मी कहोगे बेटा, प्रवाह कहोगे, वेग, विची, ये सब लहर के पर्यायवाची हैं, है ना? चलिए विषाद, सॉरी विवाह होता है। विवाह को क्या क्या बोलते हैं? ब्याह, पाणी ग्रहण, है ना, परिणय, शादी, गठबंधन, निकाह, इस्लाम धर्म में निकाह बोलते हैं, गठजोड़। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये सब विवाह को कहते हैं, है ना? आगे आते हैं विष। विष होता है जहर, है ना?
विष किसे बोलते हैं बेटा? जो जहर होता है, हलाहल होते हैं, हलाहल होता है। जहर, गरल, माहुर, कालकूट, हलाहल, ये सब जहर को बोलते हैं। वृक्ष, वृक्ष होता है पेड़, जिसे हम साखी, पादप, द्रुम, विटप, पेड़, रुख, तरु, है ना। और मेरे बच्चों दरखत, दरखत भी मिल जाता है, दरखत, दरखत भी पेड़ वृक्ष को कहा जाता है, पेड़ को कहा जाता है, पौधे को कहा जाता है ना मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना। पौधा, पौधा। आगे आता है शत्रु। शत्रु को क्या बोलते हैं? शत्रु ये हम पढ़ भी चुके हैं, जिसे हम बैरी, रिपु, दुश्मन, अरी, विपक्षी, प्रतिपक्षी, प्रतिद्वंदी, है ना, बोलते हैं आप लोग दुश्मन को, शत्रु को, है ना। तो याद रखिए अच्छे से। सर अंबर पृथ्वी को बोला जाता है क्या? तुम्हारा दिमाग नहीं है बेटा? हनीफ क्या बोल रहे हो? अंबर आसमान को कहते हैं, अंबर वस्त्र को कहते हैं बेटा। भूमि को किसने अंबर पढ़ा दिया तुम्हें? बेटा ये गलत शब्दों का चयन मत कीजिए, वरना फंस जाओगे यार। ये गलत शब्द तुम्हें परेशान कर देंगे। एक बच्चा है विश्वदीप, इसको शायद मैंने कल भी पढ़ाया था, कल भी बताया था। किसी मनोकामना होती है, मन की जो चाह होती है, जो हमारी अभिलाषा होती है, जो हमारी आकांक्षा होती है। इस बच्चे को कल भी नहीं पता लगा और आज भी इसने कमेंट की भरमार की हुई है। और इतनी बड़ी कमेंट लिखने का इनके पास समय कैसे आ जाता है ना। फिर कहते हैं नंबर नहीं आया हमारा। बेटा नंबर आई कहां से जाएगा, है ना। एग्जामिनर तुम जैसे बच्चों के लिए थोड़ी बैठा है मेरे भाई, उसे बहुत ध्यान से लगाना। वो देखता है किस बच्चे ने ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं, तुम वहां भी ऐसे समय गवाओगे एक क्वेश्चन के पीछे, है ना। तो मेरे भाई ये गलत है, ठीक है मेरे बच्चे। चलो आखिर मत समझो भाई, नहीं समझोगे बेटा सिर खाओगे, मेरा क्या बिगाड़ोगे, है ना। कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ये तो आपको खुद ही अपने आप समझना पड़ेगा, है ना। इतनी बात आप कर रहे हैं, मनोकामना मनोकामना मनोकामना। मनोकामना क्या होती है? तुम्हारी मनोकामना क्या है? नौकरी पाना, है ना। ओके मेरे बच्चे, तो बेटा वही आपकी चाह है, वही आपकी अभिलाषा है, वही आपकी इच्छा है ना। तो मेरे बच्चों शर्प होता है अही। ऐसे तो ये टॉपिक 20 दिन में पूरा नहीं होता, मैं आपकी सबकी कमेंट पढ़ने लग जाऊं तो। समय खराब मत किया करो यार। सर्प को हम क्या क्या बोलते हैं? अही कहते हैं, है ना। भुजंग कहते हैं, मणिधर कहते हैं, विषधर कहते हैं, वयाल कहते हैं बेटा, फणी कहते हैं, उरग कहते हैं, पनंग कहते हैं, सांप कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखो। आगे बढ़िएगा। समुद्र को क्या क्या बोलते हैं आप लोग? समुद्र जो होता है, जो बेटा जहां जल ही जल होता है ना, जो जल का भंडार होता है, उसे सिंधु कहते हैं। सागर आप बोलते हैं। जलधि, जल माने पानी, धी माने भंडार, और उदधि, पयोधि, पारावार, नदीश नदी का भगवान होता है। पयोनिधि पानी का भंडार है। वारीश होता है ना। रत्नाकर होता है, अर्णव कहते हैं। नीर निधि, अवधि, वारिधि, जलधाम, ये नीर निधि फिर आ गया। रत्ना थोड़ी तोय निधि। तो बेटा सब ये जल किसके पर्यायवाची है? सागर का पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची है। आगे आता है मेरे बच्चों मां सरस्वती, भारती, शारदा, वीणा, गिरा, ब्राह्मी, वीणा पाणी, वागीश, ठीक है। हंस वाहिनी, हंस इसकी सवारी होती है मेरे बच्चे, है ना। तो मेरे भाई हंस वाहिनी भी इसे बोलते हैं। हंस वाहिनी, ओके। शेर, शेर को क्या क्या बोलते हैं? शार्दुल, हरि, किहिरी, केशरी, मृगराज, मृगेंद्र, वनराज, व्याघ्र, केशी, ठीक है। नाहर, मृगारी, है ना। हिरन को तो 1 मिनट में खा जाता है, शेर, है ना मेरे बच्चों। आगे आता है बेटा सीता को क्या क्या बोला जाता है? सीता का पर्यायवाची आपको पता होगा, है ना। तो सीता भूमिजा, वैदेही, जनक तन्या, जानकी, रामप्रिया, जनक सुता। राजा जनक की बेटी थी इसलिए इनको जनक सुता कहा गया, है ना। ओके मेरे बच्चों, आगे आता है बेटा सूअर। एक जीव होता है सूअर जो गंदी नालियों में घूमता है ना। तो बेटा उसे वराह शूकर कहते हैं। दोनों शब्द याद रखना। सूर्य के पर्यायवाची आप जानते हैं, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, शविता, पतंग, है ना, आदित्य, अर्क, कमलबंधु, हंस, दिनमणि, ठीक है मेरे बच्चों। ये सभी किसे बोले जाते हैं? ये सभी बेटा किसको कहते हैं? सूर्य भगवान को, सूर्य को बोलते हैं,
है ना। और मैंने एक बताया था आदित्य, आदित्य देखो मैंने देवता का भी बताया था आपको, है ना। तो आदित्य देवता का भी होता है, आपको याद रखना है। आगे आता है बेटा हंस को क्या क्या बोलते हैं। हंस को मराल कहते हैं, सरस्वती वाहन कहते हैं, कलकंठ कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, यही याद रख लेना तीनों, इन्हीं को आपको आंसर मिल जाएगा कोई पेपर में। हनुमान के लिए एक बच्चा देखो बंदर को हनुमान बता रहा था, यहां आ जाओ बेटा। इसे बेटा पवन कुमार कहते हैं, महावीर कहते हैं, रामदूत कहते हैं, मारुति नंदन, आंजनेय कहते हैं क्योंकि अंजनी पुत्र थे, कपीश कहते हैं मेरे बच्चों, है ना। पवन सुत कहते हैं, बजरंग बली कहते हैं, केसरी नंदन कहते हैं। ठीक है, याद रखना अच्छे से। हाँ, आगे आता है हाथी को क्या क्या बोलते हैं आप लोग। हस्ती, गज, करी, कुंजर, द्विरथ, बेटा नाग सांप को भी कहते हैं, दंती, कुंभी, सिंदूर, मतंग, है ना, वितुंड, द्वीप, वारण, गयंद, ये सब हाथी के लिए पुकारा जाता है, अच्छे से याद रखना। ठीक है मेरे बच्चे, वेरी गुड। आगे आएगा बेटा सौम्य। सौम्य स्वभाव होता है जो बहुत ज्यादा मिलनसार व्यक्ति होता है ना। उसे नम्र कहते हैं, शांत कहते हैं, विनीत कहते हैं, शिष्ट, मिलनसार बोलते हैं। आगे आता है मेरे बच्चों स्थावर। स्थावर का मतलब है एक जी अड़िग रहता है जो, है ना। तो मेरे बच्चों अटल, अचल, स्थिर, निश्चल, दृढ़, है ना। जिसने कुछ सोच लिया तो सोच लिया, नहीं हिलने वाला फिर। आगे आता है बेटा स्वर्ग। स्वर्ग क्या पर्यायवाची क्या है। स्वर्ग को धऊ कहते हैं, देवलोक कहते हैं, शुरलोक कहते हैं, इंद्रपुरी कहते हैं, बैकुंठ कहते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे दोस्त। तो बेटा याद रखना आगे से। हिमालय क्या है। हिमालय किसे बोलते हैं। हिमगिरी को कहते हैं, हिमपति को कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, नगराज कहते हैं, शैलेंद्र कहते हैं, नगपति कहते हैं, गिरिराज कहते हैं। बेटा देखो ये वाला जो शब्द मैंने ऊपर वहां पर आपने पढ़ा था जो पार्वती में दे रखा था, गिरिराज गलत था, गिरिराज हिमालय को बोला जाता है। आगे आता है बेटा हरिण। जो हिरण होता है ना उसे मृग, शारंग, हरिण, शुरभी, कुंजर और मेरे प्यारे बच्चों कृष्ण सार भी हिरण को ही बोला जाता है, अच्छे से याद रखना। ओके, आगे आता है हिम। ये तो रिपीट क्वेश्चन है, तुषार, निहार, बर्फ, तुहिन जो होता है ना। आगे आया बेटा अधीर, जो बेचैन रहता है, बड़ा व्याकुल रहता है, हालांकि ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। बेचैन, उद्विग्न, आकुल, व्यग्र, अशांत, उतावला, बेताव किसी काम के लिए, है ना, बड़े परेशान सा रहता है ना। हाँ, आगे आता है मेरे भाई कबूतर। कबूतर को कपोत कहते हैं, परेवा कहते हैं, पारावत कहते हैं। और बेटा इसकी आंखों में रक्त होता है, रक्त लोचन भी इसको बोल सकते हैं, है ना, रक्त लोचन। जैसे रक्ततुंड तोता को बोला जाता है, रक्त लोचन इसे कह सकते हैं। आगे आता है मेरे बच्चों झगड़ा। झगड़ा एक प्रकार का विवाद होता है, लड़ाई होती है, कलह, टंटा, तकरार, विवाद, है ना मेरे बच्चों, जिसे आप एक लड़ाई की संज्ञा भी दे सकते हैं। क्या हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया भैया, विवाद हो गया। तंबू, तंबू किसे बोलते हैं जानते हैं आप लोग। जब आप भर्ती हो जाएंगे ना, जब आप सेंटर में पहुंचेंगे तो वहां आपको बैरिक तो सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर तक मिलेंगे। जब उससे आगे कहीं पोस्टिंग में रहोगे ना, कहीं पोस्टिंग पर जाओगे तो मेरे बच्चों वहां पर आपको तंबू गाड़ कर रहना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। तो मेरे बच्चे तंबू को खेमा बोलते हैं, डेरा कहते हैं, वितान कहते हैं, शामियाना बोलते हैं, है ना, जैसे आप टेंट बोलते हो यहां पर। ओके, आगे आता है बेटा तनु। तनु किसे बोला जाता है, तुमने देखा है जो पतले शरीर वाली लड़की होती है ना उसे बेटा तनु कहते हैं, है ना। कृश, दुबला, कलेवर, ये भाई याद रखना, कलेवर भूल जाओगे। काया, शरीर, तनु, है ना। और तनु ऐसे स्त्रीलिंग शब्द है जो लड़की के लिए बोला जाता है। आगे आया मेरे बच्चे तीखा। तीखा जो होता है उसे क्या बोलते हैं, तीखा, प्रखर, तीक्ष्ण, पैना। आगे मेरे प्यारे बच्चों बगीचे के लिए क्या क्या बोलते हैं। बगीचा को बेटा उपवन कहते हैं, उद्यान कहते हैं, बाड़ी बोला जाता है ना। जहर, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, जहर तो पीछे पढ़ लिया। लता, लता जानते हैं क्या बोलते हैं, लता बेलों को कहा जाता है ना। हाँ, तो बेटा बल्ली, बल्लरी, बेल, ये सब बेल होती हैं, है ना। ये भी रिपीट है भाई, हंस भी रिपीट हो रहा है। पत्नी देखिएगा, पत्नी, पत्नी देखिएगा, पत्नी को बेटा भार्या कहते हैं, दारा कहते हैं, जाया कहते हैं, जोरू कहते हैं, वामा कहते हैं,
परिणीता कहते हैं, कलत्र कहते हैं। और जो हरियाणा राजस्थान वाले बालक हैं वहां पर मेरे प्यारे बच्चे क्या बोला जाता है बेटा, लोग लुगाई की संज्ञा दी जाती है ना, वहां पर हरियाणा राजस्थान में देखोगे तो आप। और आगे मेरे प्यारे बच्चों ये आती है फौज। फौज को क्या बोलते हैं, लश्कर, कटक, अनीकिनी, कुमुक, अनीक, चमू, सेना, ये सब किसे बोलते हैं, फौज को कहते हैं, है ना मेरे भाई, याद रखना बच्चों। आगे आता है दरवाजा। दरवाजा को बेटा पल्ला कहते हैं, कपाट कहते हैं, पट कहते हैं, है ना, ये बेटा याद रखिए, पट लगा दो, दरवाजा लगा दो, है ना। आगे आता है धनुष। धनुष को चाप, शरासन, कोदंड, पिनाक, भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा हुआ है, शारंग, है ना। बर्बर किसे बोलते हैं, जिसे बात करने का तमीज नहीं होती, बात करने का लिहाज नहीं होता, उसको अशभ है, अशिष्ट, उद्धत, है ना। आगे आता है बेटा अमर, जो कभी ना मरे, अनश्वर, नित्य, सनातन, अविनाशी, ये रिपीट है बेटा। वैसे उद्देश्य क्या होता है, जैसे आपका कुछ ध्येय है ना, जो मैं आपको रिपीट है ये भी, हालांकि जैसे ध्येय, निमित्त, मकसद, प्रयोजन, हेतु, तात्पर्य, अभिप्राय, आशय, सब मैंने पढ़ा दिए ये तो। ऊषर किसे बोलते हैं, ऊषर भूमि क्या होती है, इसमें पैदावार नहीं होता, अनुपजाऊ होती है, शस्यहीन होती है, बंजर होती है, बिल्कुल भी पैदावार नहीं होती उसमें, है ना, याद रखना मेरे बच्चे, ठीक है बेटा। आगे होता है बेटा कछुआ। कछुआ जो होता है उसे कूर्म कहते हैं, कमठ कहते हैं, कच्छप कहते हैं मेरे बच्चों। गंभीर कहते हैं यार बड़ा गंभीर बालक है, बहुत सोचकर बोलता है चीजों को, है ना। गूढ़, जटिल, दुरूह, क्लिष्ट है। छल होता है बेटा ये धोखा फरेब वाला, ये भी पढ़ा चुका हूं मैं। जनक बोलते हैं बेटा पिता को, पिता, तात, वालिद, बाप, है ना। कहते हैं ना तुम्हारे बाप क्या करते हैं, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे वालिद साहब क्या करते हैं, है ना। जीत जो होती है फतेह होती है मेरे बच्चों, विजय होती है, जय होती है। कुत्ता जो होता है, कुत्ते का पर्यायवाची याद रखेंगे, कुत्ता को बेटा शार में, इसको बहुत ज्यादा सूंघ आती है, सोनहा, सुनक, श्वान, कुकुर, है ना। कुकुट मुर्गा होता है, कुकुर कुत्ता होता है यार। केला, केला को बेटा कदली, भानुफल, काष्टीला, रंभा, है ना, रंभा, रंभा हो, एक गाना चल रहा है ना, रंभा हो, ये बेटा रंभा क्या होता है, आपका केला होता है। एक बच्चे का बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है बेटा, देखो ध्यान दो, उस बच्चे का नाम है केवल जसराज। वो कह रहा है जी मोटिवेशन दो सर। बेटा मोटिवेशन बताऊं कहां से जन्म लेता है, कभी उठकर अपने सुबह को मम्मी पापा की सूरत देखी है, देखी है कभी, नहीं देखी ना। जब पैसे की आवश्यकता पड़ती है किससे मांगते हो, माँ बाप से मांगते हो ना। मैं तो देने के लिए नहीं आता, कोई और तो देने के लिए नहीं जाता, RW से तो कोई नहीं आता आपके घर पैसे देने के लिए, आपकी जरूरत पूरी करने के लिए। क्या होता है मोटिवेशनल, जानते हैं आप, मोटिवेशनल होती है तुम्हारी जिम्मेदारियां, है ना। मोटिवेशनल होते हैं तुम्हारे माँ बाप के वो चेहरे जो बेटा परेशानी भरे होते हैं, समझे। मोटिवेशनल होती है वो तुम्हारे हाथ की रोटी, जिसे पड़ोसी का बच्चा घी लगाकर खा रहा है और तुमको सूखी मिल रही है चटनी से, वो मोटिवेशनल होता है, समझे। मोटिवेशनल होते हैं बेटा रोड पे चलने वाली लोग, समझे आप। मैं मोटिवेशनल दे दूंगा, एक 10-20 मिनट आपको खुश रहेंगे आप, मन में मजा आएगा, उसे मेरे इंस्टाग्राम पर आईडी पर लगा दोगे, मेरे को भी स्टोरी मेंशन करने के लिए भेज दोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। मोटिवेशनल अपने दिल के अंदर झांक कर देखो कभी, क्या तुम्हारा मन नहीं करता वो चीज सब सुख सुविधा अपने घर में प्राप्त करने के लिए, बोलो। क्या तुम्हारा मन नहीं करता अपनी मम्मी को अच्छे से खुश रखने के लिए, तुम्हारा मन नहीं करता अपने पिताजी जो मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी चाकरी के लिए सुबह जा रहे हैं, कि अब वो आराम से घर में बैठकर मजा लें, हम कमाएं, बताओ। तो बेटा जब आप अपने घर की मजबूरियों से नहीं सीख सकते कुछ, तो दुनिया का कोई अध्यापक आपको मोटिवेशनल नहीं कर सकता, और जो करते हैं ना वो सिर्फ पागल बनाने वाली बात है। मैं आपको एक बात सच्ची कड़वा सच बता दूं तो, समझे, ठीक है बेटा। तो वही मोटिवेशनल है जो तुम्हारे हाथ की रोटी, तुम्हारे घर की सब्जी, तुम्हारे घर के कपड़े, तुम्हारी मम्मी की साड़ी, तुम्हारे पिताजी की पैंट, तुम्हारे पिताजी की सूरत, तुम्हारी बहन का सूट, तुम्हारे भाई के कपड़े, जो सबके बहन भाई पहन कर मजा ले रहे हैं, वो तुम्हारे बहन भाइयों पर नहीं है। यदि आप उस लायक नहीं बन सकते कि मैं भी अपने भाई बहन को उस ऐसे कपड़े पहनाऊंगा, मैं भी अपने पिताजी को ऐसी
पैंट शर्ट ला के दूंगा, मैं भी अपनी मम्मी को ऐसी साड़ी ला कर दूंगा, मैं भी अपने घर की सूखी रोटी को गीली घी से करूंगा, तो फिर तुम्हें कौन मोटिवेशनल करेगा? कोई नहीं कर सकता। और जो कर रहे हैं ना, जो अध्यापक कहते हैं, जो यहां पर डायलॉग मारते हैं, अपना चेहरा कुछ होता है उसे कुछ दिखाते हैं, बेटा सिर्फ वो बनावटी चीजें हैं। नीरज अपने अंदर से सच्ची बात आज आपसे अपने दिल की बोल रहा है, ठीक है? तो मेरे दोस्त मेहनत करो, उस लायक बनो कि लोग तुम्हारे नाम से तुम्हारे पिताजी तुम्हारी मां को जाने। तुम्हारी मम्मी जब तुम्हारे मामा के यहां जाए तो तुम्हारे नाम से तुम्हारी मम्मी को जाना जाए, अरे उसकी मम्मी है ना, अरे वो बुआ है ना जिनका बेटा उसमें लग गया, ऐसे सब प्राप्त कर ली उसने नौकरी करके। समझे मेरे दोस्त? यदि बेटा उसको नहीं प्राप्त कर पा रहे ना, वो चीज जिंदी नहीं कर पा रहे, तो आपका कोई अधिकार नहीं है मोटिवेशनल कुछ करने का या होने का, ठीक है? ये कड़वा सच बोल रहा हूं दिल से आज, ठीक है मेरे बच्चे? तुम्हारे घर की जो ईंटें जो बेटा हिल जाती हैं, वो कभी चिपकने की तुम्हारे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं होता जो उनको चिपकवा दें दोबारा, समझे? यदि आप उन्हें नहीं सही करा सकते तो काहे का मोटिवेशनल, काहे का जीवन यार? रोटी सब खा रहे हैं, एक जानवर भी खा रहा है यार घास चारा, वो भी जी रहा है यार, है ना? कोई फायदा नहीं है ऐसे जीने का। मैं भी तुम्हारी तरह जब छोटा था ना, तो लोग पड़ोसी की मोटरसाइकिल पर कभी बैठ भी गया तो मुझे धमका कर उतार देते थे, ठीक है? यदि आप नई मोटरसाइकिल खरीदने की औकात नहीं रखते, उस योग्य नहीं बनना चाहते, तो कोई मोटिवेशनल होने का या पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। किताबों को रख दीजिए और जाकर कोई काम करना शुरू कर दो, दुनिया कमाकर खा रही है यार, है ना? तो मेरे भाई इन चीजों को दिल में जगाओ, अच्छे से याद रखो अपने अंदर कि हमारे घर की आखिर क्या स्थिति है, हम कैसे जी रहे हैं इस जीवन को, है ना? तो मेरे भाई यदि आप उन चीजों से मोटिवेशनल नहीं आपको मिलता, तो कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया का अध्यापक, कोई दुनिया का मास्टर आपको मोटिवेशनल नहीं दे सकता। बस ये कड़वा सच मैंने दिल से बोल रहा हूं आज, ठीक है मेरे दोस्त? तो पहले उस लायक बनिए जिससे तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी मां, तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे ऊपर फक्र से कह सके हमारा भाई वहां पर पोस्टिंग है, वही हमारे घर की सारी स्थिति को सुधारता है, वही इस अर्थव्यवस्था को पैदा करने वाला व्यक्ति है। काहे का मोटिवेशनल? अध्यापक के मुंह से दो मस्ती भरी लाइन सुन ली, मोटिवेशनल हो गया। काहे मोटिवेशनल यार? क्यों पागल बना रहे हो बच्चों का यार? अरे यार वो खुद इतने समझदार हैं, वो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता है अपने घर में मुझे कैसी चीजों को जिंदा करना है, ठीक है मेरे दोस्त? मोटिवेशनल तुम्हारे अंदर स्वयं होना चाहिए। मेरे पिताजी के पास एक साइकिल हुआ करती थी कभी, ठीक है? मेरे पिताजी की छुट्टी रहती थी, मेरा चलाने का मन करता था जब मुझे मिलती थी वो, समझे? तो दोस्तों मोटिवेशन अपने घर से आता है, ना कि कहीं और से। याद रखो, मेहनत करो यार। चलिए ये बेटा मैं आपको कोई बनावटी बात नहीं बता रहा हूं, अपने घर की स्थिति बता रहा हूं, मैं अपने आप से आपको मोटिवेशन कर रहा हूं। तो मेहनत करोगे तो सब चीज प्राप्त कर सकते हो। एक गाड़ी भी तुम्हारे पास होगी, एक बुलेट भी तुम्हारे पास होगी। आज मेरे पास 2 बुलेट है, मैंने मेहनत करी है, तुम भी मेहनत करो, उस लायक बनो, समझे? अपने शौकों को अपने कमाई से पूरा करो। माँ बाप के पीछे बेटा और भी भाई बहन भाई हैं, घर का भी खर्चा है, बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्त। वो केवल ये थोड़ी है हमारी आईफोन दिलाने के लिए बैठे कमा रहे हैं, कहां से लाएंगे पैसे यार? इतना जीवन थोड़े से समय के लिए, तुम्हारी मेहनत उसे बदल सकती है तुम्हारे जीवन को मेरे भाई, ठीक है? चलो बेटा, दुनिया में हर चीज पैदा कर सकते हो यदि आप पढ़ गए, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला मेरे भाई। सच बता रहा हूं, आज मैंने बहुत दिन में अपने मन की बात तुम्हें बताई, ठीक है मेरे बच्चे? चलो, तो बेटा घी जो होता है ना, घी को घृत कहते हैं, नवनीत बोला जाता है बेटा, नवनीत, समझ गए? ओके मेरे बच्चों? चूहा जानते? चूहा जो गणेश का वाहन होता है, भगवान गणेश का, है ना मेरे प्यारे बच्चे? मूषक होता है वो, उसे आंखू कहते हैं, आंखू। उसे उंदुर बोलते हैं, जो ऐसे झांकता रहता है, ऐसे लड्डू दिखते ही खा जाता है, ठीक है मेरे बच्चे? तो बेटा इन सारे शब्दों को आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, और 2 बजे मैं प्रैक्टिस कराता हूं, जो भी मुझे शब्द लगता है पेपर की दृष्टि से अच्छा, उसे मैं जरूर लेकर आता हूं, ठीक है? तो मेरे भाई, तुम्हारा क्या नाम था? केवला जागीर जसराज जी। मेरा सिर्फ तात्पर्य आपको जगाना है कि जो आप सोए हुए हैं, जो आप अंधकार की दुनिया में बेटा जी रहे हैं, बस उससे बाहर निकल जाओ दोस्त, अन्यथा लोग तुम्हारे साथ मस्ती मजाक करते रहेंगे, अपना समय गुजारते रहेंगे और जाते रहेंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला मेरे भाई, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।